गुड मॉर्निंग बच्चों, यह है हमारी हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का 5वां पार्ट, जिसका नाम है दोस्त की मदद। इसमें दो दोस्त हैं, कछुआ और लोमड़ी। वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अब हम पढ़ेंगे इसको इस कहानी के माध्यम से। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। किसी एक तालाब था। तालाब के पास कौन रहता था? कछुआ। और उसी तालाब के पास कौन रहती थी? एक लोमड़ी। दोनों पास पास रहते थे, जिसके कारण दोनों में आपस में क्या थी? दोस्ती। और वो दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। गपशप करना मतलब आपस में बातचीत करना। तभी वहाँ क्या आ जाता है? एक तेंदुआ आ जाता है। और तेंदुए को देखकर दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागने लगते हैं। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। लोमड़ी तो अपनी चाल के कारण सर पर दौड़कर अपनी माद में पहुंच जाती है, लेकिन कछुआ बहुत धीमी चाल से चलता है। कछुए की चाल कैसे होती है? धीमी धीमी होती है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, जिसके कारण कछुआ वहीं पर रह गया। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग नहीं पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब देखो, कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण वहां फंस जाता है और तेंदुआ उसको जल्दी से झपट कर पकड़ लेता है। किसे पकड़ लेता है? कछुए को। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तेंदुए ने क्या किया? कछुए को पकड़कर कहाँ ले गया? एक पेड़ के नीचे ले गया। और पेड़ के नीचे ले जाकर उसने क्या किया? कछुए को खाने की कोशिश करी। लेकिन कछुए का जो ऊपर का खोल होता है, कछुए के ऊपर आप देखते हो एक उसके शरीर पे एक खोल चढ़ा होता है। ये देखो इस चित्र में, ये देखो दिख रहा है बच्चों, ये खोल आपको दिख रहा है? कछुए के शरीर के ऊपर होता है। ये खोल कछुए का बहुत सख्त और कठोर होता है। इस खोल के कारण जो कछुए के शरीर के ऊपर होता है, इसी खोल के कारण तेंदुआ उसे आसानी से खा नहीं पा रहा था, और जिसके कारण कछुए को थोड़ी सी भी खरोंच यानी चोट भी नहीं आ रही थी। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। जब तेंदुआ कछुए को खाने की कोशिश कर रहा था, तो लोमड़ी अपनी मांद से ये सब देख रही थी। तो लोमड़ी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए सोचा, अरे ऐसे तो ये इसको खा जाएगा। तो लोमड़ी ने क्या किया? एक तरकीब, एक उपाय सोचा। वो किसके पास गई? तेंदुए के पास गई। और तेंदुए के पास जाकर बोलती है, अगर आप इसको खाना चाहते हो तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप इस कछुए को कहाँ फेंक दो? पानी में फेंक दो। अगर आप इसको पानी में फेंकोगे तो कछुए के ऊपर का जो सख्त खोल है वो मुलायम हो जाएगा और आप इसे आसानी से खा सकते हो। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा कर देख लो। ये किसने कहा? लोमड़ी ने। लोमड़ी ने किससे कहा ये शब्द? तेंदुए से कही। तेंदुआ किसे खाने की कोशिश कर रहा था? कछुए को। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुआ किसकी बातों में आ गया? चालाक लोमड़ी की बातों में। और उसकी बातों में आकर तेंदुए ने क्या किया? कछुए को कहाँ फेंक दिया? तालाब में फेंक दिया। फिर क्या था?
बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब कछुआ कहाँ चला गया, पानी में। पानी में कछुए की जगह होती है, यानी लोमड़ी ने यहाँ चालाकी से क्या किया, अपने दोस्त कछुए की मदद करी। मदद के लिए उसने तेंदुए को एक ऐसा उपाय बताया था कि तेंदुआ खुद क्या करे, कछुए को पानी में फेंक दे, और उसने वैसा ही किया। इस कहानी के माध्यम से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है, हमें मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए और मुसीबत में फंसे अपने दोस्त की मदद करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। थैंक यू।